वेलकम बैक नाजरीन। हेडलाइंस मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों के लिए 6 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 30 पैसे इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है और ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा 2 हफ्तों के लिए 6 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 30 पैसे इजाफे का इम्कान है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों के लिए 6 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 30 पैसे इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा है और ये खदशा पैदा हुआ है क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है। इस पर मजीद बात करेंगे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा कब तक इम्कान है ये कीमत बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये फ़ी लीटर तक होने का खदशा पैदा हो गया है। आइंदा 2 हफ्तों के लिए पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 80 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। नई कीमतों के हवाले से समरी जो है वो ओगरा आज वजारत खजाना को भिजवाएगी और आज रात 12 बजे से पहले जो है वो नई कीमतों का इतलाक होगा। जी राना तारिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 28% से तजावुज़ कर गई है। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत शरह 19% से ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 2 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जामशोरो, लाड़काना, किमाड़ी, गरबी वस्ती अजला में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह 50% से भी कम है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 28% से तजावुज़ कर गई। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत शरह 19% से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 2 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 28% से तजावुज़ कर गई है। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत शरह 19% से ज़ायद हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 2 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अगर बात की जाए जामशोरो, लाड़काना, किमाड़ी, गरबी वस्ती अजला की, तो वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की शरह 50% से भी कम है। बात करेंगे मौसम की, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम खुशगवार हुआ है, ताहम बालाई इलाकों के ज़मीनी राब्ते अब भी मुनक़ता हैं। महकमा मौसमियात ने 17 से 23 जनवरी तक एक बार फिर शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मिराज आलम से। जी मिराज आलम, आगाह कीजिएगा, मौसम कैसा है गिलगित बल्तिस्तान का? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करें तो मैं इस वक्त गिलगित सिटी के अंदर मौजूद हूँ। आज धूप निकली है, मौसम बहुत खुशगवार हुआ है, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत थी उसमें खातिर खा कमी देखने में आई है। लोग घरों से निकले हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी रवा दवा है। ताहम गुज़श्ता हफ्तों से जारी शदीद बर्फ़बारी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के कई ऐसे बालाई इलाके हैं जिनका ज़मीनी राबिता बदस्तूर बंद है। ज़िली इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ के लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए कोशिशें भी अपनी तरफ जारी है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान में रवा महीने 17 से 23 तक एक हफ़्ते शदीद बर्फ़बारी की पेशगोई की है, जिसकी रोशनी में महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान और टूरिस्ट पुलिस गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से सयाहों को हिदायत जारी की है कि वो इसी हफ़्ते गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं उसकी तरफ सफ़र से गुरेज करें और इन दिनों में आवाम को भी अलर्ट रहने की हिदायत की है। जी बहुत शुक्रिया मिराज आलम, आप हमें आगाह करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नाकाम तरीन अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियाँ उड़ाईं। अपोजिशन जमातों का वावेला उनकी मायूसी को जाहिर करता है। फाइनेंस तरमीमी बिल के जरिए आम आदमी पर बोझ नहीं डाला गया। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा हुआ है और ये आइंदा भी रोते रहेंगे। नाअहल अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर PTI सिंध और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अहम वीडियो बयान। अली ज़ैदी का 15 जनवरी को कराची प्रेस क्लब पर मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया गया है।
कहते हैं कराची के शहरी बता दें कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। जमहूरियत के अलमदार बनने वालों ने 18वीं तरमीम की आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बेख्तियार करके वसाइल हड़प करना चाहती है। और नाज़रीन आगे बढ़ते को बताएं कि जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान ताहाल ख़त्म न हो सका। वफाकी वज़रा के दावों के बरक्स यूरिया खाद महंगे दामों फरोख्त हो रही है। खाद के बहरान के हवाले से जानते हैं मुल्तान से मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान में जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान जो है ख़त्म ना हो सका। एक तरफ तो हुकूमती जो वज़रा है उसकी जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि जनूबी पंजाब बल्कि पंजाब भर में जो खाद है वो 1800 रुपये में दस्तयाब है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसान इस बात का शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और हुकूमती वज़रा से पूछ रहे हैं कि जो 1800 रुपये में खाद है वो कहाँ पर दस्तयाब है। जनूबी पंजाब में ब्लैक में जो खाद है वो 2600 रुपये में फ़ी बोरी दस्तयाब है, लेकिन 1800 रुपये में कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। काश्तकारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस वक्त गंदम में पहला पानी लगाने का वक्त हो चुका है और यहाँ पर यूरिया खाद जो है इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानब यूरिया खाद ना मिलने की वजह से जो गंदम की पैदावार है वो भी मुतासर होने का खदशा है। बर वक्त तौर पर यूरिया खाद मुहैया ना की गई तो गंदम की जो फसल है वो भी मुतासर हो सकती है। जी मोहम्मद आसिफ, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि नाजरीन, बहावलपुर में काश्तकार खाद के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। यूरिया खाद माफिया के गोदामों में तो मौजूद है, किसानों को नहीं मिल रही। मजीद जानेंगे अमजद अवान से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में तो आपको पता ही है गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। फूड बास्केट का नाम भी दिया हुआ है इसी रीजन को, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, लेकिन खाद कहीं नहीं मिल रही। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है खाद की वजह से। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खासकर कमिश्नर ऑफिस के बाहर बड़े बड़े तशहरी पैनाफ्लेक्स तो लगा दिए गए हैं कि 1768 रुपये की खाद जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन जो मुकर्ररा करदा जो सेल पॉइंट है वहाँ पर खाद आ ही नहीं रही। ज़राए का ये भी कहना है कि अब खाद जो है वो रातों को पहुँचती है और रातों को जो है वो ब्लैक माफिया जो है वो मुतहर्रिक है और रातों को रात ही जो है वो खाद फ़रोख्त कर देता है। जब मॉर्निंग में सुबह के वक्त जब किसान पहुँचते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर तो वहाँ खाद मौजूद ही नहीं होती। तो किसानों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो नोटिस ले, खाद माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक हो और खाद को बाहर लाया जाए और आम किसानों तक जो है वो खाद के हसूल को यकीनी बनाया जाए ताकि किसान बर वक्त जो है वो खाद डालकर अपनी फसल को बेहतर बना सकें। जी आलमी शोहरत याफ्ता गायक अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने ब्रेडफोर्ड में अपने आखिरी म्यूजिकल शो में मेला लूट लिया। लेजेंड गुलकार की खूबसूरत परफॉर्मेंस से हज़ारों शायकीन ने लुत्फ़ उठाया और दिल खोल कर दाद दी। मन चले सदाबहार गीतों पर झूमते और भंगड़े डालते रहे। देखते हैं वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट। ये रंग की नहीं उठाया, मैं लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा हेलवी ने एक बार फिर अपने फन से ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। इस बार उन्होंने ब्रेडफोर्ड में परफॉर्म किया। म्यूजिकल शो से हजारों पाकिस्तानी महजूज हुए। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले ब्रेडफोर्ड में यह अताउल्लाह खान ईसा हेलवी का आखिरी शो था, जो सदाबहार लोक गीतों, खूबसूरत मौसीकी और लेजेंड गुलकार की परफॉर्मेंस से ओवरसीज पाकिस्तानियों को तादेर याद रहेगा। शो में हजारों परस्तार अताउल्लाह खान ईसा हेलवी की परफॉर्मेंस से महजूज हुए। शानदार गीतों पर मंचले झूमते रहे। हाल
साल मुकम्मल बर जाने की वजह से दर्जनों अफराद ने खड़े होकर अताउल्लाह खान ईसा हेलवी के गीतों का लुत्फ उठाया। खवातीन भी बड़ी तादाद में शो में शरीक हुई। शुरका ने अताउल्लाह खान ईसा हेलवी के शो को कामयाब करार देते हुए उन्हें सराहा। शो ऑर्गेनाइजर सुहेल कुरैशी का कहना था, दीगर शोज की तरह ब्रैडफर्ड का शो भी इंतहाई कामयाब रहा। लोगों की भरपूर शिरकत ने यह साबित किया कि 40-50 सालों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली आवाज अब भी सोज है। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली जो लाला का शो था वो हमने ओल्डम में भी देखा, मैनचेस्टर में भी बैठा, लंदन भी देखा, लेकिन आज का शो इतना ज़बरदस्त था कि ब्रेडफोर्ड वाले लोगों ने बता दिया है कि लाला जो है उसको हम लोग चाहते हैं और उनसे प्यार करते हैं, उनका शो हमेशा हम देखना चाहते हैं। जी, आज अताउल्लाह ईसा हेलवी साहब का शो हमने अरेंज किया तो बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह हाउसफुल क्राउड आया और उनके बाकी लंदन के शोज़ भी हाउसफुल क्राउड थे। तो उनकी आवाज़ में अब तक वही जादू है जो 40-50 साल पहले हुआ करता था। और सब लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि इतने मुश्किल 2 साल के बाद हमने इतना बड़े शोज़ का इनकाद किया ब्रैडफर्ड में। लोगों ने बड़ा उनको पसंद किया है और मज़े की बात है कि यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न नौजवान, पाकिस्तान के लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्हें पहले से ज़्यादा चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अताउल्लाह खान ईसा हेलवी का कहना था कि शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हर साल बुलाते हैं और बेपनाह मोहब्बत से नवाजते हैं। नई नस्ल भी मेरे गीतों को बहुत पसंद करती है, हमेशा मोहब्बतें समेट कर जाता हूँ। जो मुझे ले आती हैं हर साल यहाँ पे, इस दफ़ा तो 2 साल के बाद आया हूँ कोविड की वजह से, तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत मोहब्बतें दी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मोहब्बतों का जवाब गायकी की सूरत में दे सकूँ। मोहब्बत से सुन रहे हैं मुझे और ख़ास तौर पे जो नई नस्ल मुझे इस मोहब्बत से सुन रही है, मेरी खुशकिस्मती है। म्यूजिकल शो में सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच और ओपीसी के वाइस चेयरमैन महदूम तारिक महमूदुल हसन ने भी शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफर्ड। कराची और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले बरामद कुनंदगान के नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मिनी बजट में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर सेल्स टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफ़द में अदरीस केगी, मुस्तफ़ा हिमानी, वसीम अख्तर, हसन सिद्दीकी, सादिक हाजी, इकबाल अयूब ख्वाजा मसूद और महमूद सेठी शामिल थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के 8 रुकनी आला सतही वफद ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में वजीर खजाना शौकत तरीन और चेयरमैन FBR भी मौजूद थे। इस मौके पर वफद ने मिनी बजट के हवाले से सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह किया। वफद में कराची से अदरीस गेगी, मुस्तफ़ा हिमानी, वसीम अख्तर, हसन सदीकी, सादिक हाजी और इकबाल अयूब शामिल थे, जबकि सियालकोट से ख्वाजा मसूद और महमूद सेठी शामिल थे। वफद का कहना था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर दुनिया भर में कहीं भी टैक्स आयद नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ इस आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी भी होगी, जिसके तहत पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का क़याम अमल में लाया गया था। वफद का मजीद कहना था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कारोबारी लेन देन डॉलर्स में होता है, ऐसे में सेल्स टैक्स पाकिस्तानी रुपयों में कैसे दिया जा सकता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुस्तफ़ा हमानी का मुलाकात के बाद अपने पैगाम में कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े तहम्मुल के साथ वफद की बात सुनी और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। तमाम कंसर्न्स प्राइम मिनिस्टर साहब को बताए, बिलखुसूस जो इस वक्त नए फाइनेंशियल बिल में 17% GST इम्पोज हो रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। दुनिया में जितने भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन काम कर रहे हैं, चूंकि वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो कहीं भी इस टाइप के सेल टैक्स, वैट या GST का निफाज नहीं होता। इससे एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस शटर होगा और जो दीगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है, हमें डर है कि शायद वो भी अपने यूनिट बंद करके दुनिया के और ममालिक में चले जाए जहाँ की पॉलिसीज एक सस्टेनेबल पॉलिसी है। इस इकदाम से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा धचका लगेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो इस बिल को दोबारा देखेंगे और इंशाल्लाह ऐसा कदम उठाएंगे कि जो हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहतर होगा और इस मुल्क के एक्सपोर्ट को भी एक अच्छे मकाम पर लेकर जाएंगे। इससे पहले नुमाइंदा वफद ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी शिरकत की और सेल्स टैक्स के हवाले से सेंटर्स को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और बताया कि सेल्स टैक्स के नफाज से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सरमायाकारी करने वालों का एतमाद खत्म हो जाएगा और इस अमल से बरामदी अहदाफ को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इजलास में शामिल सेंटर्स ने सनतकारों के मौक़िफ़ की भरपूर
हमायत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल पाकिस्तान का फ़ख्र अरफा करीम को हमसे बिछड़े 10 साल गुजर गए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाला सितारा जिसकी रोशनी फलक पर ज़्यादा देर ना रह सकी, लेकिन उसकी जहानत की कड़ियाँ अभी मददगार हैं। फैसलाबाद से शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। अरफा करीम आईटी की दुनिया के उफक पर चमकने वाला सितारा जिसने टूटकर भी अपनी रोशनी को मात न होने दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली अरफा करीम ने 2004 में सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया। सिर्फ 10 साल की उम्र में दुबई के फ्लाइंग क्लब में त्यारा उड़ाकर सबके होश उड़ा दिए। इन्हीं सलाहियतों पर इसे सदारती सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड मादरे मिल्लत जिनाह तलाई तमगे से भी नवाजा गया। इन्होंने अमेरिका और दुबई में भी अपनी सलाहियतें मनवाई। अरफा करीम की जो है हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आज उनकी बरसी है तो इसने अरफा करीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और उनका नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम उनको दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने इनको पाकिस्तान का चेहरा करार दिया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि इसके आबाई गाँव दो चक राम दिवाली को अरफा करीम आबाद के नाम से मंसूब करने के बावजूद मॉडल विलेज बनाया गया और ना ही अरफा की आईटी यूनिवर्सिटी के ख्वाब को ताबीर मिल सकी। ताहम नौजवान नस्ल अरफा से मुतासिर होकर मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का अज़्म रखती है। यूनिवर्सिटीज बनेंगी, ठीक है, हम अपना नॉलेज गेन करेंगे, नहीं हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। अरफा करीम को हम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। लाइक अब वो तो चले गई हैं, ठीक है, हमने अब उनको भी तो उनकी जगह पे तो आना है, उनका मुकाम तो हासिल करना है ना। तो उसके लिए फर्स्टली तो ये जो यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको इनको करना चाहिए। अरफा करीम एक बाज़ौक़ शायरा, नात खां और बहसो मुबाहसा जैसे अहम शोबों में भी किसी से कम न थी। इस कम उम्र गोहर नायाब से अगर जिंदगी वफा करती तो नामालूम और कितने ही कारनामे सर अंजाम देती। अरफा 14 जनवरी 2012 को खालिक़े हकीकी से जा मिली, लेकिन वो ज़हनों में आज भी जिंदा हैं। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।